मुझे नहीं पता तुम ये जॉब पाने के लिए किसके साथ सोई हो। ये क्या बोल रही हो तुम? अब ऐसे इनोसेंट बनने का नाटक मत करो। इस ऑफिस में कभी किसी इंटर्न को सीईओ ऑफिस से हायरिंग नहीं मिली है। क्या लेन देन किया तुम जानो। वैसे डीबी ग्रुप में पॉलिसी काफी स्ट्रिक्ट है। अगर मंथ एंड तक सेल नहीं होती है तो जैसे आई हो वैसे निकाल भी दी जाओगी। और हाँ, मुझे कल शाम तक ये रिपोर्ट्स तैयार मिलनी चाहिए। प्रियल ने गुस्से में एक फाइल अदिति की डेस्क पर पटक दी और वहां से चली गई। अदिति का आज डीबी ग्रुप में पहला ही दिन था। वो एक्साइटेड होकर अच्छे मूड से ऑफिस आई हुई थी, लेकिन ऑफिस आते ही प्रियल ने उसकी एक्साइटमेंट डाउन कर दी। उसने अदिति को कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया। अदिति हेल्पलेस होकर प्रियल की दी हुई फाइल खोलकर काम करने में बिजी हो गई। हेलो, मैं डीबी ग्रुप के सेल्स डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। क्या मेरी बात मिस्टर गिल से हो रही है? अब मैंने आपको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए फोन किया है। अदिति ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सामने वाले ने फोन रख दिया। अदिति ने किसी और शख्स को कॉल किया। हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर सिंह से हो रही है? हेलो मिस्टर सिंह, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो। कॉल की दूसरी तरफ शख्स अदिति की बात सुन तो रहा था, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। इस तरह अदिति ने एक के बाद एक कई कॉल्स किए, लेकिन उसे मायूसी ही हाथ लगी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो अदिति ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वंश उसके कैबिन में आ गया। हेलो मिस अदिति, आज ही डीबी ग्रुप ज्वाइन किया ना तुमने? हम तो दोस्त पहले हैं ना, काफी वक्त हो गया है तुमसे मिले हुए। नाइस टू सी यू वंश। अदिति वंश के इरादों से कॉलेज से ही भली भांति परिचित थी। उसने वंश की तरफ देखे बिना ही वंश की बात का जवाब दिया था। देखो, हमारी कंपनी में एम्प्लॉय से गला काट के काम कराया जाता है। एक भी गलती हुई एंड यू आर डेड। मैं यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सरवाइव करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वंश, मुझे सरवाइव करना आता है। थैंक यू फॉर योर ऑफर। वंश आदत से मजबूर था। वो अदिति के और करीब चला गया। उसने अदिति के कंधे पर हाथ रख दिया था। डियर, वीकेंड में कंपनी का एनुअल इवेंट है। सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट वहाँ होंगे। तुम चाहो तो मैं सबसे मिलवा सकता हूँ। डोंट वरी, उस दिन प्रियल मेरे साथ इवेंट में नहीं आ रही है। क्या ख्याल है? ये कहते हुए वंश ने कॉन्फिडेंस के साथ अदिति पर चांस मारने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसे नहीं पता था बाहर से उसकी फियांसे प्रियल उसे अदिति से बात करते हुए देख रही थी। प्रियल गुस्से में उल्टे पांव वापस चली गई। थैंक यू वंश, लेकिन मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे जाना होगा, मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं। ये कहते हुए अदिति अपने कैबिन से बाहर चली आई। काम खत्म करके जब अदिति घर पहुंची तो रेहान उसके इंतजार में बिल्कुल तैयार बैठा था। पहला दिन कैसा रहा? काफी स्ट्रेसफुल था। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रेहान ने इसी इरादे से पूछा मानो वो अपने एक इशारे पर अदिति के स्ट्रेसफुल डे को हैप्पी डे में बदल सकता था। हाँ, सब ठीक है और सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अच्छा रेहान, मुझे आपसे एक बात करनी थी। इस फ्राइडे को डीबी ग्रुप की एनुअल पार्टी होने वाली है। क्या आप मेरे साथ पार्टी में चलेंगे? तुम पार्टी में जाना चाह रही हो? ऑफ कोर्स रेहान, पार्टी में डीबी ग्रुप के फाउंडर डैनी बॉस भी आने वाले हैं। सोचा एक बार मिल लूं उनसे। इतने सक्सेसफुल आदमी हैं, तुम भी मिल लेना, शायद वो तुम्हारे किसी काम आ जाएं। अदिति की बात सुनकर रेहान अनजान बनने की कोशिश करने लगा। डैनी बॉस? ये क्या चीज है अब? ओह माय गॉड, आपने डैनी बॉस के बारे में नहीं सुना? कहने के लिए डीबी ग्रुप को मनोहर त्यागी चलाते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारी कंपनी के बॉस डैनी बॉस हैं। ना किसी ने उनका चेहरा देखा है और ना ही किसी को उनका कुछ पता है। सुनने में तो ये भी आया है उनका माफिया गुंडों के साथ भी उठना बैठना है। ये बॉस तो बड़ा ही डेंजर आदमी लग रहा है। ऐसे आदमियों से 100 फुट दूर ही रहना चाहिए। मुझे नहीं मिलना है। अरे प्लीज, ये तो सब उड़ती उड़ती बातें हैं। ऐसे तो मैं आपको भी गलत समझती थी। सब लोग अपने पार्टनर के साथ जाएंगे, मैं अकेली जाऊं अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज चलिए ना। रेहान अदिति की मासूमियत देखकर उसे मना नहीं कर पाया। मन ही मन वो मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ कपूर हाउस में कोमल डिनर के बाद ब्रश कर रही थी। संजना कुछ पेपर्स के साथ अपनी माँ के पास आई। कुछ पता चला संजना? हाँ मॉम, ट्रीटमेंट के लिए अकाउंट में पैसे पापा ने ही ट्रांसफर किए थे। ये सुनते ही कोमल गुस्से में आग बबूला हो गई। कोमल वहां से जाने लगी, लेकिन तभी संजना ने उसे रोक लिया।
मुझे पता था तेरा बुढ़ा बाप मुझसे झूठ बोल रहा है। रुक, मैं अभी उसकी खटिया खड़ी करती हूँ। माँ, एक मिनट रुको, पूरी बात तो सुन लो। ये देखो, अकाउंट ट्रांसफर में पापा का नाम तो है, लेकिन अकाउंट पापा का नहीं है। हाँ, तो ये भी हो सकता है ना, तेरे पापा ने किसी और के अकाउंट से ट्रांसफर करवाया हो। माँ, पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड की मदद से जान लिया अकाउंट किसी मनोहर त्यागी नाम के शख्स का है। मनोहर त्यागी? मतलब डीबी ग्रुप का सीईओ? हाँ माँ, वही। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ये कहते हुए संजना ने अपनी माँ को वो पेपर दिया जिसमें ये इन्फॉर्मेशन थी। वहीं अगले दिन प्रियल अपने कैबिन में बैठी अपने हाथों में नेल पेंट्स लगा रही थी। तभी अदिति उसके कैबिन में चली आई। अदिति, 9 बज रहे हैं, अभी ऑफिस आ रही हो? प्रियल, काम 9 बजे ही शुरू होता है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 9 बजे ही आऊंगी। जब मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था तो मैं 8:45 पर आती थी और अपने सभी कॉलीग को कॉफी पिलाती थी। तुम्हें यहाँ पर दोस्त बनाने हैं या नहीं? प्रियल जानबूझकर अदिति को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रही थी। अदिति के पास प्रियल की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इतने सारे एफर्ट्स के बाद उसे उसकी ड्रीम जॉब मिली थी और वो किसी भी वजह से अपनी जॉब नहीं खोना चाहती थी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। एनीथिंग एल्स? सिर्फ मेरे लिए? हमारी सेल्स टीम में कम से कम 20 लोग होंगे, उन सब के लिए कॉफी ले आओ। मैं तुम्हें लिस्ट मैसेज कर रही हूँ, सबकी चॉइस की। प्रियल की बात सुनकर अदिति मायूस होकर उसके कैबिन से बाहर चली गई। लेकिन तभी डीबी ग्रुप में चेहरे पर टोपी लगाए कोई शख्स चोरी छिपे अंदर घुस आया। लेकिन आखिर क्यों कोई इस तरह चोरी छिपे ऑफिस के अंदर आ रहा था?